आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 60,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले यानी सामाजिक जो आर्थिक मानदंड के हाईकोर्ट का फैसला सुनाया गया था। तो एसएससी की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। यानी ग्रुप सी के जो लगभग 20,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया फिर से लटक गई है। यानी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एचएससी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। हरियाणा की सरकारी भर्ती यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपीलें। हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर अपील दायर कर दी है। यानी मंगलवार को 4 अपीलें रजिस्ट्री में दायर की गई है। इसमें बुधवार को मेंशनिंग होगी, यानी बुधवार को इसको मेंशनिंग किया जाएगा और मेंशनिंग के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई की तारीख तय करेगी। तब तय होगा कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगती है या नहीं। तो कुल 17 अपीलें दायर होगी, यानी कुल 17 अपीलें दायर होगी, जिसमें से 4 मंगलवार को दायर हुई और बाकी 16 बुधवार को दायर होगी और जबकि बची 2 बाद में दायर की जाएगी। तो खास बात यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जहां सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंकों की अधिसूचना को सही ठहराया था, तो वही दलील दी गई है कि टीजीटी पदों का जो भर्ती का और ग्रुप डी की जो भर्ती है, तो उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के बारे में हाईकोर्ट के फैसले से अप्रभावित रहेगी। यानी जो हाईकोर्ट का फैसला सुनवाया गया था उसमें जो ग्रुप डी का और जो टीजीटी का जो रिजल्ट है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और यह भी दलील दी गई है कि ग्रुप सी के जिन 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें भी 4 गुना से कम योग्य उम्मीदवार थे। यानी लगभग 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया गया है और इन ग्रुपों में 4 गुना से भी कम कैंडिडेट थे और उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंकों का कोई असर नहीं था। यानी इसमें जो हाईकोर्ट के फैसले को सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर जो फैसला सुनाया गया था उस पर आर्थिक जो सामाजिक मानदंड थे उन पर इनका कोई असर नहीं था। तो इसलिए इन ग्रुपों का भी रिजल्ट भी अप्रभावित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होने से दैनिक सवेरा की गत 13 जून को प्रकाशित, यानी वह दैनिक सवेरा की तरफ से प्रकाशित खबर की गई थी, उस पर मोहर लग गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा। यानी एचएससी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा और उसके अंतरिम फैसले का इंतजार भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट से यह किया गया आग्रह। सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 2 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह क्या है कि हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, यानी जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था उसको रोक लगा दी जाए और पहले चल रही भर्ती को पूरा करने की अनुमति दी जाए। यानी जो भर्ती पहले चल रही है उसको पूरा किया जाए। दैनिक सवेरा ने पूछा कि अगर सटे नहीं मिलता तो क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि फिर आग्रह करेंगे कि जो टीजीटी और ग्रुप डी और ग्रुप सी के जो 24 ग्रुपों का रिजल्ट है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बिना निकाला जाए और उसे बरकरार रखा जाए। यानी जो अगर सटे नहीं मिलता है तो जो ग्रुपों के जो रिजल्ट है उसको सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के बगैर ही रिजल्ट घोषित किया जाए और उसको बरकरार रखा जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने क्या रखी है दलीलें, यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से क्या दलीलें रखी गई है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु और दलीलों के बारे में बातचीत की है। उन्होंने बताया कि मुख्य दलीलें तो सामाजिक जो आर्थिक मानदंड के अंक है रद्द करने की चुनौती दी गई है। यानी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो हाईकोर्ट के फैसले ने रद्द कर दिया गया था उसको चुनौती दी गई है कि पहले की डबल बैच ने तो इन अंकों को सही ठहराया हुआ है और बाद में इसी डबल बैच ने इसी पर विरोधाभास फैसला सुनाया है। यानी जो पहले जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक थे उनको सही ठहराया गया था, लेकिन बाद में इसी डबल बैच ने इस फैसले को गलत सुनाया। यानी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक है उसको गलत ठहराया था, तो इसलिए इस फैसले को भी चुनौती दी गई है और यही बड़ी बैच को रेफर होना चाहिए। यानी जो डबल बैच थी इन्होंने इस फैसले को सुनाया है, लेकिन जो ये फैसला था वो इससे बड़ी बैच को रेफर होना चाहिए था, तो यह भी अपील दायर की गई है। मगर डबल बैच ने हरियाणा की यह दलील नहीं सुनी
उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक देने से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता। तो HSC की तरफ से कहा गया जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक दिए गए थे उसमें किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए उसे बरकरार रखा जाए। और अन्य दलीलें इस प्रकार है, यानी जो TGT के बारे में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि दलील दी गई है कि TGT पदों की भर्ती में कहीं भी CET नीति लागू नहीं होती, यानी जो TGT की जो भर्ती है उस पर कोई भी जो CET की नीति है वह लागू नहीं है। इसलिए सिर्फ सामाजिक जो आर्थिक मानदंड के अंकों का मामला है, इसलिए हाईकोर्ट ने दोबारा विज्ञापन जारी करने का आदेश गलत है। यानी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक दिए गए थे केवल वो मामला है, दोबारा से हाईकोर्ट में विज्ञापन जारी करने का आदेश जो दिया है वह गलत है। इसमें पुनर्विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक रद्द करने की हरियाणा सरकार की नीति सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार भी न करे तो TGT की भर्ती में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक है और सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार भी न करे तो TGT की भर्ती पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा और यह रिजल्ट अंकों के बगैर भी जारी हो सकता है। ग्रुप D के बारे में तो जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि ग्रुप D की भर्ती में जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का चैलेंज भी किया हुआ था, तो ग्रुप D में दोबारा पद विज्ञापित नहीं हो सकते, मगर हाईकोर्ट ने पुनर्विज्ञापन करने का आदेश गलत दिया है। यानी हाईकोर्ट ने दोबारा से विज्ञापन करने का आदेश दिया था, जो कि यह भी गलत है। ग्रुप D के अंतरिम फाइनल रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंडों के बगैर भी जारी किया है। यानी जो ग्रुप D का जो रिजल्ट है उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को नहीं जोड़ा, यानी बिना इसके ही रिजल्ट को घोषित किया गया है। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले से वह रिजल्ट भी अप्रभावित रहेगा। यानी जो TGT का जो रिजल्ट है और ग्रुप D का रिजल्ट है इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ग्रुप D के घोषित रिजल्ट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ग्रुप C के 24 ग्रुपों का रिजल्ट भी अप्रभावित रहेगा। हाईकोर्ट ने दलील ही नहीं सुनी है। हरियाणा की सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही अपीलें तैयार कराई गई है और उनसे पूछा कि किन बिंदुओं पर आयोग ने अपीलें दायर की हैं। तो उन्होंने बताया कि ग्रुप C के बारे में तो श्रुति जैन ने बताया कि दलील दी गई है कि हाईकोर्ट को सिंगल बैच ने ग्रुप C के CET स्कोर को रद्द कर दिया है और आदेश दिया था कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन कराई जाए। लेकिन डबल बैच में हमने अपील दायर कर कहा था कि जब दस्तावेज की जांच होगी तो उस समय फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली जाएगी। यानी जब ज्वाइनिंग होगी तो उसी के समय ही वेरिफिकेशन करा ली जाएगी, मगर शुरू में लाखों उम्मीदवारों की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराई गई। अभी तो उम्मीदवारों ने जो समय घोषित अंक किए हैं उसे ही माना गया है, मगर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हमारी यह दलील भी नहीं सुनी और जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के आधार पर CET स्कोर रद्द करने का आदेश सुना दिया। यह अपीलों में दायर तथ्य और दायर शपथ पत्रों के तत्वों के विरोधाभासी है। तो डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर फैसला नहीं सुनाया, तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि जो ग्रुप C के CET स्कोर के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए वेरिफिकेशन बाद में कराई जाएगी जब दस्तावेज की जांच होगी। तो इसके अलावा जो ग्रुप C के 28 ग्रुपों का जो पेपर हो चुका है, इसमें से 24 ग्रुपों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, क्योंकि इन ग्रुपों में 4 गुना से भी कम कैंडिडेट थे। तो 4 गुना का या तो टेस्ट के लिए बुलाया गया है या उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंडों का कोई असर नहीं था, चाहे अंक देते या ना देते। तो सभी योग्य जो आवेदक थे उनको बुलाया गया था, इसलिए इन 24 जो ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया गया है इस पर इन अंकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक स्वीकार नहीं करता तो भी इन 24 ग्रुपों का जो रिजल्ट है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा अपील दायर की गई है। तो दोस्तों यह थी आपकी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो दायर याचिका की गई है उसमें क्या क्या दलीलें दायर की गई है और इसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला कब सुनाया जाएगा, अभी इस पर कोई बात नहीं की। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महाजी साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।